नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पहली क्लास के अंतर्गत विलोम शब्द देखेंगे और लगभग 200 विलोम शब्द होंगे ये, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए होंगे। तो आप इनको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ देखते हैं। तो एक और शब्द लिखे हैं, दूसरे विलोम लिखे हैं। तो आप इनको 2 से 3 बार रिपीट करके इसको आप देख लीजिएगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के किसी देरी के। जहाँ पर आपको दिखाई साफ नहीं दे रहा होगा आप वहाँ पर हम थोड़ा लिख देंगे सही से। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि दिखाई नहीं दे रहा है तो आप हम यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख दिया करेंगे तो आप वहाँ देख लेना। तो पहला है बहिष्कार। बहिष्कार का हो जाएगा अंगीकार। अंगीकार और स्वीकार ये दोनों हो सकते हैं। तो बहिष्कार का अंगीकार और स्वीकार विलोम शब्द हो जाएगा। इसी तरह से वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, और वृद्धि का उल्टा हो जाएगा ह्रास, मतलब किसी चीज़ में कमी होना। तो वृद्धि का क्या हो जाएगा? वृद्धि का ह्रास हो जाएगा। इसी तरह से विधवा, तो विधवा का सधवा हो जाएगा। जिन 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 शब्दों को आप आसानी से समझ सकते हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे दोबारा। जिनको समझ में थोड़ी दिक्कत होगी हम उनको एक बार उनके मीनिंग भी बताते चलेंगे। विमुख का हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा। विमुख मतलब होता है पीछे, और सम्मुख मतलब होता है सामने। तो विमुख का हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा। इसी तरह से विपद। विपद का हो जाएगा संपद। इसी तरह से विपद का संपद हो जाएगा। वक्र का हो जाएगा ऋजु। वक्र का क्या हो जाएगा? तो ऋजु हो जाएगा। इसी तरह से वैतनिक। वैतनिक का हो जाए अवैतनिक। वैतनिक मतलब वेतन के स्वरूप काम करने वाला, वेतन स्वरूप, और अवैतनिक मतलब बिना वेतन के कार्य करने वाला। इसी तरह से अगला हो जाएगा संगठन। संगठन का हो जाएगा विघटन। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। समूल का हो जाएगा निर्मूल। समूल का क्या हो जाएगा? निर्मूल हो जाएगा। सत्कर्म का हो जाएगा दुष्कर्म। सत्कर्म का क्या हो जाएगा? सत्कर्म का हो जाएगा दुष्कर्म हो जाएगा। सुमति का हो जाएगा कुमति। सुमति का क्या हो जाएगा? कुमति हो जाएगा। सद्व्रत का हो जाएगा दुर्व्रत हो जाएगा। इसी तरह से अगला है संकीर्ण। संकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा। सदाशय का दुराशय हो जाएगा। सदाशय का दुराशय हो जाएगा। सुमति का कुमति, कुकृत लिख गया है, ये थोड़ा गलत लिख गया है। सुमति का हो जाएगा कुमति, नहीं सही सही लिखा। सुकृत का कुकृत हो जाएगा, सही लिखा। सुकृत का क्या हो जाएगा? तो कुकृत हो जाएगा। इसी तरह से समास। समास का क्या हो जाएगा? तो समास का हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा। समास का क्या हो जाएगा? तो समास का व्यास हो जाएगा। सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। और सक्षम का अक्षम हो जाएगा। सक्षम का क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। इसी तरह से सगुण का क्या हो जाएगा? तो सगुण जिसमें गुण हो, निर्गुण जिसमें गुण ना हो। तो सगुण का हो जाएगा निर्गुण। इसी तरह से सहयोगी का हो जाएगा प्रतियोगी। सजल का क्या हो जाएगा? सजल का हो जाएगा निर्जल। सजल का हो जाएगा निर्जल। आगे देख लेते हैं। सजल का निर्जल हो जाएगा। वृहत का हो जाएगा लघु या क्षुद्र। वृहत मतलब कोई चीज़ बड़ी, और लघु मतलब छोटा। तो वृहत का हो जाएगा लघु या क्षुद्र। सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। सम्मान का अपमान हो जाएगा। सुगंध का दुर्गंध हो जाएगा। सुगंध जिसमें सुगंध हो, दुर्गंध जिसमें बदबू वगैरह हो। स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म या क्षुद्र। स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म या क्षुद्र। स्थूल मतलब कोई चीज़ बड़ी, और सूक्ष्म मतलब कोई चीज़ छोटी। तो अगला है सक्षम का अक्षम हो जाएगा। इसी तरह से आदर का निरादर हो जाएगा। सुदूर। सुदूर का सन्निकट या अदूर हो जाएगा। सुदूर का सन्निकट या अदूर हो जाएगा। स्तुत्य का हो जाए स्तुत्य या वंद का हो जाएगा निंद। स्तुत्य या वंद कह ले, दोनों का क्या होगा? निंद हो जाएगा। सुकाल का हो जाएगा दुर्भिक्ष या अकाल हो जाएगा। सुकाल का क्या हो जाएगा? दुर्भिक्ष या अकाल हो जाएगा। सुकाल का दुर्भिक्ष या अकाल हो जाएगा। शीत का हो जाएगा उष्ण। शीत का हो जाएगा उष्ण हो जाएगा। हर्ष का हो जाएगा विषाद। हर्ष का विषाद हो जाएगा। इसी तरह से क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। शोषक का पोषक हो जाएगा। शोषक का पोषक हो जाएगा। और इसी तरह सलील का अश्लील हो जाएगा। सलील का क्या हो जाएगा? अश्लील हो जाएगा। सलील का अश्लील हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं। सुशील का दुशील हो जाएगा। सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। और स्तुति का निंदा हो जाएगा। और स्मरण का विस्मरण हो जाएगा। सशंक का निशंक हो जाएगा। सशंक का निशंक। सशंक आप ध्यान देंगे, सशंक 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 का हो जाएगा निशंक।
साकार का हो जाएगा निराकार, साकार का निराकार हो जाएगा। सुपथ का हो जाएगा कुपथ, ये सुपथ लिखा है, सुपथ का क्या हो जाएगा, सुपथ का हो जाएगा, सुपथ लिखा है यहाँ पर लिख देते हैं सुपथ, सुपथ का हो जाएगा कुपथ, सुपथ का कुपथ हो जाएगा। और संकल्प का हो जाएगा विकल्प, संकल्प का क्या हो जाएगा, तो संकल्प का हो जाएगा विकल्प हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं इधर, शीत का हो जाएगा उष्ण, हर्ष का विषाद हो जाएगा। हर्ष मतलब किसी चीज़ से खुश होना, और विषाद मतलब दुख। क्षणिक मतलब होता है कम समय के लिए, शाश्वत में ज़्यादा समय के लिए, तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत, हर्ष का विषाद, क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। शोषक का पोषक हो जाएगा, शोषक का हो जाएगा पोषक। सलील का हो जाएगा अश्लील, और हास का हो जाएगा रुदन। इसी तरह से श्रृंखला का हो जाएगा विशृंखला, श्रृंखला का विलोम क्या होगा, विशृंखला हो जाएगा। स्वीकार का हो जाएगा निर्विकार, और श्रुत्य का हो जाएगा दृश्य। श्रुत्य का, श्रुत्य मतलब श्रुत्य, श्रुत्य मतलब सुनना, और दृश्य मतलब देखना, तो श्रुत्य का हो जाएगा दृश्य। और शासक का हो जाएगा, हम शासक का लिख दे रहे हैं, शासक का हो जाएगा शासित या प्रजा। शासक का दोनों हो जाएंगे, शासित लिख सकते हैं या प्रजा भी लिख सकते हैं, तो दोनों हो जाएगा शासक का, शासक का शासित या प्रजा। यहाँ संकल्प का क्या होगा, विकल्प हो जाएगा। और समष्टि का क्या हो जाएगा, तो समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि। आगे देख लेते हैं आगे के, तो हम एक एक लाइन देख लेते हैं, तो ऐसे आसानी होगी थोड़ा। अगला है श्वेत का, श्वेत का क्या हो जाएगा, तो श्वेत का श्वेत हो जाएगा। श्यामा का गौरी हो जाएगा, श्यामा का विलोम क्या होगा, गौरी हो जाएगा। अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा, अंतरंग का बहिरंग हो जाएगा। अवनति का उन्नति हो जाएगा। इसी तरह से आगे है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ हो जाएगा। और अल्पायु का विलोम दीर्घायु हो जाएगा। अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद हो जाएगा, अंतर्द्वंद का विलोम बहिर्द्वंद हो जाएगा। इसी तरह से अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी हो जाएगा। अल्प का विलोम बहु होगा, अल्प मतलब कम, बहु मतलब ज़्यादा हो जाएगा। अल्प का मतलब कम, बहु का सॉरी अल्प का मतलब कम होगा, बहु का मतलब हो जाएगा ज़्यादा, बहु मतलब ज़्यादा। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा हो जाएगा। इसी तरह से अग्रज, अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुज हो जाएगा। अधम का हो जाएगा उत्तम या श्रेष्ठ। अधम मतलब कोई चीज़ कम वैल्यू की, जिसको कम आंक करके कहा जाए। और उत्तम मतलब कोई चीज़ श्रेष्ठ हो, कोई चीज़ उत्तम हो। अगला है अज्ञ, मतलब अज्ञानी होता है। ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अज्ञ क्या मतलब होता है, अज्ञानी। और अज्ञ का विलोम हो जाएगा विज्ञ हो जाएगा या प्रज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और अगम का विलोम होगा सुगम। इसी तरह से अमृत का विलोम हो जाएगा विष हो जाएगा। अलभ्य का विलोम हो जाएगा, अलभ्य का विलोम लभ्य हो जाएगा। अरुचि का विलोम हो जाएगा रुचि। और अथ का विलोम हो जाएगा इति, अथ का इति हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। और अंत का विलोम हो जाएगा आदि। इसी तरह से अमावस्या का विलोम हो जाएगा, अमावस्या का विलोम पूर्णिमा हो जाएगा। अस्त का विलोम उदय हो जाएगा। अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा। इसी तरह से आगे अनुलोम, इसी तरह से अनुलोम का विलोम प्रतिलोम या विलोम हो जाएगा। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रतिलोम या विलोम। तो विलोम का अगर पूछा जाए विलोम क्या होगा, विलोम का अनुलोम हो जाएगा और प्रतिलोम भी हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे। अब इस साइड के देख लेते हैं। तो पहला है अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। अग्नि का विलोम जल हो जाएगा। इसी तरह से अपमान का विलोम इज्जत या सम्मान होगा। अपमान का विलोम क्या होगा, तो इज्जत या सम्मान, दोनों कह सकते हैं, इज्जत भी हो सकता है, सम्मान भी हो जाएगा। अति का, अति मतलब ज़्यादा, अल्प मतलब कम, तो अति का हो जाएगा अल्प। अंधकार मतलब अंधेरा, प्रकाश मतलब प्रकाश। अल्पसंख्यक का हो जाएगा बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब, अल्पसंख्यक का विलोम क्या हो जाएगा, तो बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब कम, बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा। आधुनिक का हो जाएगा प्राचीन। इसी तरह से अधुनातन का हो जाएगा पुरातन। अधुनातन का विलोम हो जाएगा पुरातन हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तो तिरोभाव हो जाएगा। इसी तरह से आगामी, आगामी का विलोम हो जाएगा विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ। आचार का मतलब, आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। आचार का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनाचार हो जाएगा। आत्मा का विलोम परमात्मा हो जाएगा। आदान का विलोम प्रदान होगा। इसी तरह से आयात का विलोम निर्यात होगा। आयात मतलब किसी चीज़ को अपने देश में लाना, और निर्यात मतलब उसे दूसरे देश में भेजना। अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि हो जाएगा। अवनी का अंबर होगा। इसी तरह से आकाश का पाताल हो जाएगा।
अगला है अनुकूल। अनुकूल कोई चीज़ परिस्थितियाँ अनुकूल हों और परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों, तो अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अनुराग क्या विलोम? विराग हो जाएगा। आर्द्र का विलोम शुष्क हो जाएगा। इसी तरह से आशा का विलोम क्या होगा? तो आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। आस्तिक का विलोम नास्तिक होगा। इसी तरह से आलोक का विलोम हो जाएगा अंधकार। आलोक का विलोम क्या होगा? अंधकार। आलोक मतलब होता है उजाला और अंधकार मतलब हो जाएगा अंधकार। आय का विलोम क्या हो जाएगा? तो आय का विलोम होगा व्यय या खर्चा जिसको बोलते हैं। तो आय मतलब कमाना, आय जिससे होती है, और व्यय मतलब से खर्च करना, व्यय करना, तो ये हो जाएगा आय का विलोम खर्चा हो जाएगा। इसी तरह से आग्रह का विलोम क्या होगा? तो आग्रह का विलोम हो जाएगा अनाग्रह या दुराग्रह हो जाएगा। अनाग्रह या दुराग्रह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे है आकीर्ण। तो आकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण हो जाएगा। आधार का विलोम हो जाएगा आधेय, लंब या निराधार हो जाएगा। तो आधार का विलोम क्या होगा? या तो हम आधेय कह सकते हैं, या लंब कह सकते हैं, या निराधार कह सकते हैं। ये आधार का विलोम हो जाएगा। आद्य का विलोम होगा अंत। आद्य का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण। आभ्यंतर का बाह्य। आभ्यंतर मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, तो आभ्यंतर का विलोम हो जाएगा बाह्य। आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम हो जाएगा अनासक्त। आसक्त का विलोम अनासक्त हो जाएगा। आज़ादी का विलोम गुलामी। इहलोक का परलोक हो जाएगा। इहलोक का विलोम परलोक हो जाएगा। इच्छा का विलोम क्या हो जाएगा? तो इच्छा का विलोम अनिच्छा हो जाएगा। इसी तरह से इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। और ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? तो ईश्वर का विलोम हो जाएगा अनीश्वर। ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा? तो ये अनीश्वर हो जाएगा। ईद का विलोम मुहर्रम हो जाएगा। ईद का विलोम मुहर्रम हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला है उपसर्ग का विलोम होगा प्रत्यय। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय हो जाएगा। उपकार का विलोम होगा अपकार या अनुपकार हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा। इसी तरह से उदार का विलोम कृपण होगा या अनुदार हो जाएगा। उदार का विलोम कृपण या कृपण मतलब कंजूस होता है, अनुदार भी हो जाएगा। तो उदार का विलोम क्या होगा? कृपण या अनुदार, दोनों हो सकते हैं। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। इसी तरह से उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्साह का विलोम हो जाएगा निरुत्साह या अनुत्साह। निरुत्साह या अनुत्साह हो जाएगा। उत्साह का विलोम दोनों हो सकते हैं, दोनों, तो निरुत्साह भी हो सकता है, उत्साह, निरुत्साह अनुत्साह दोनों हो जाएंगे उत्साह के विलोम। उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त हो जाएगा। इसी तरह से अगला है उद्यमी। उद्यमी का विलोम होगा निरुद्यमी या आलसी हो जाएगा। उद्यमी का विलोम क्या हो जाएगा? तो निरुद्यमी या आलसी हो जाएगा। उपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग करना किसी चीज़ का। उपयुक्त मतलब होगा अनुपयुक्त। कोई चीज़ उपयुक्त है तो कोई चीज़ अनुपयुक्त होगी। कोई स्थान उच्च है तो कोई स्थान निम्न है, तो उच्च का निम्न हो जाएगा। इसी तरह से उत्तीर्ण है, अगर आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो अनुत्तीर्ण भी हो सकते हैं। तो उत्तीर्ण का मीनिंग विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। इसी तरह से उदयाचल, अस्ताचल। सूर्य अगर उदयाचल होता है तो उसका अस्त भी हो जाता है, तो उदयाचल का मतलब मीनिंग उल्टा क्या हो जाएगा? तो अस्ताचल हो जाएगा। अगला है तो अगला हो जाए उद्धत। उद्धत का विलोम हो जाएगा, उद्धत का विलोम हो जाएगा विनीत हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया पेपर में है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन हो जाएगा। अगर किसी का उत्थान होता है तो पतन भी हो सकता है, तो उत्थान का विलोम क्या होगा? तो पतन हो जाएगा। उधार का विलोम नगद होगा, कभी उधार तो कभी नगद, तो उधार का विलोम क्या हो जाएगा? नगद हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर का विलोम हो जाएगा अधा। ऊपर का अधा हो जाएगा। उपभुक्त का विलोम होगा अनुपभुक्त हो जाएगा, अनुपभुक्त। उग्र का विलोम सौम्य होगा। इसी तरह से एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र हो जाएगा। एक तंत्र का विलोम बहुतंत्र हो जाएगा। एड़ी का विलोम चोटी हो जाएगा। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक हो जाएगा। एकता का विलोम अनेकता हो जाएगा। एकत्र का विलोम विकीर्ण या बिखराव हो जाएगा। कोई चीज़ एकत्र करना तो उसका विकीर्ण कर देना या बिखरा देना, तो एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? विकीर्ण या बिखराव। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य हो जाएगा, अनैश्वर्य। इसी तरह से एकेश्वरवाद का विलोम बहुदेववाद होगा। एक ईश्वर को मानना एकेश्वरवाद होता है, बहुत से देवों को मानना बहुदेववाद होता है, तो एकेश्वरवाद का विलोम क्या हो जाएगा? बहुदेववाद हो जाएगा। यदि आप कीर्ति प्राप्त करते हैं तो कोई अपकीर्ति प्राप्त करता है, तो कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपकीर्ति हो जाएगा। कुरूप का विलोम स्वरूप हो जाएगा। कोई सुंदर है तो स्वरूप होगा, और कोई अगर सुंदर नहीं है तो कुरूप होगा। करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। करुण का विलोम निष्ठुर हो जाएगा। इसी तरह से क्रय, किसी चीज़ को क्रय करना और किसी चीज़ को विक्रय करना, तो क्रय का विलोम हो जाएगा विक्रय। कायर का विलोम हो जाएगा बहादुर।
कायर का, कोई अगर कायर है तो उसका उल्टा बहादुर होगा, वीर होगा, निडर होगा। तो कायर के विलोम कई हो सकते हैं, बहादुर भी हो सकता है, वीर भी और निडर भी हो जाएगा। कटु, कोई चीज कड़वी बोलना, तो कटु का विलोम होगा मधु या मीठा होगा। क्रूर का विलोम अक्रूर हो जाएगा। इसी तरह से कोई चीज कृत्रिम है, कोई चीज कृत्रिम है, मानव निर्मित है, तो कोई चीज प्रकृति द्वारा बनी है, नैसर्गिक है, कुदरती है, तो कुदरती भी हो जाएगा। तो कृत्रिम अगर कोई चीज बनाई गई है तो उसका उल्टा क्या होगा, नैसर्गिक होगा, मतलब नैसर्गिक होगा, प्राकृतिक होगा, कुदरती होगा। तो उल्टा उसके क्या हो जाएंगे, कृत्रिम के नैसर्गिक, प्राकृतिक, कुदरती। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कठोर का विलोम होगा कोमल। कृष्ण का विलोम होगा श्वेत या शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण मतलब होता है काला, श्वेत या शुक्ल मतलब हो जाएगा सफेद। कर्म का विलोम होगा अकर्म, और कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब उपकार को मानने वाला, और कृतज्ञ मतलब उपकार को ना मानने वाला। आगे देख लेते हैं। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा वरिष्ठ। इस कनिष्ठ मतलब जूनियर होता है, वरिष्ठ मतलब सीनियर होता है। कपटी का विलोम होगा निष्कपट हो जाएगा, और कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। कुटिल का विलोम हो जाएगा सरल। इसी तरह से क्रोध, क्रोध का विलोम होता है क्षमा या शांत होता है। तो क्रोध का विलोम क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा या शांत हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम हो जाए अकर्मण्य हो जाएगा। कर्मण्य का विलोम क्या हो जाए, अकर्मण्य हो जाएगा। इसी तरह से कोप, कोप का विलोम क्या हो जाएगा, तो कोप का विलोम कृपा हो जाएगा। कृपण का विलोम हो जाएगा दाता या दानी हो जाएगा। तो कृपण मतलब कृपण, कृपण मतलब कंजूस, और दाता दानी मतलब कोई चीज कोई दानी। तो कृपण का विलोम क्या हो जाएगा, दाता या दानी। खेद का मतलब हो जाएगा, खेद का उल्टा क्या हो जाएगा, तो प्रसन्नता हो जाएगी। किसी को खेद है तो किसी को प्रसन्नता है, तो खेद का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। और कर्मठ का विलोम अकर्मण्य हो जाएगा। कर्मण्य या अकर्मठ, कर्मठ का विलोम अकर्मण्य होगा, या कर्मण्य का विलोम भी अकर्मण्य हो जाएगा। तो कर्मठ का विलोम क्या होगा, तो अकर्मण्य हो जाएगा। इसी तरह से गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो राजतंत्र हो जाएगा। गुरु का विलोम होगा, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। अगर गुरु को गुरु शब्द में लिया जाए तो गुरु का उल्टा शिष्य भी हो जाएगा। तो गुरु, गुरु का विलोम हो जाएगा लघु। अगर गुरु को गुरु मीनिंग में लिया जाए तो उसका उल्टा शिष्य हो जाएगा। गरल का सुधा होगा या अमृत होगा। गरल मतलब होता है विष, सुधा या अमृत मतलब अमृत होता है। अगला है गौरव। गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौरव का मतलब, गौरव का उल्टा लाघव हो जाएगा। गृहस्थ का मतलब सन्यासी हो जाएगा। ग्रस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गृहस्थ का उल्टा सन्यासी हो जाएगा। गत का विलोम आगत हो जाएगा। इसी तरह से गुड़ का विलोम हो जाएगा दोष, गुड़ का विलोम हो जाएगा दोष। गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। इसी तरह से ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त, ग्रस्त का विलोम हो जाएगा मुक्त। इसी तरह से ग्राह्य का विलोम हो जाएगा त्याज्य, और गमन का विलोम हो जाएगा आगमन। और गगन का पूछा जाए तो गगन मतलब आकाश, और पृथ्वी तो पृथ्वी। तो गगन का उल्टा क्या हो जाएगा, तो गगन का उल्टा हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। इसी तरह से आघात या घात का विलोम क्या होगा, तो प्रतिघात हो जाएगा। आघात या घात का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रतिघात हो जाएगा। घरेलू का विलोम हो जाएगा बाहरी या वन्य। घरेलू का विलोम क्या हो जाएगा, तो बाहरी या वन्य हो जाएगा। तो घरेलू का विलोम हो जाएगा बाहरी या वन्य। इसी तरह से चाह का विलोम हो जाएगा अनचाह। चाह, चाह किसी चीज चाह रखना, और किसी चीज की अनचाह रखना। तो चाह का विलोम हो जाएगा अनचाह। और चोर का विलोम होगा साधु, कोई चोर है तो कोई साधु। तो चोर का विलोम क्या हो जाएगा, तो साधु हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड होगी शायद, तो आगे देख लेते हैं। तरल का विलोम हो जाएगा ठोस। तरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो ठोस हो जाएगा। तामसिक का विलोम सात्विक हो जाएगा, और दिवा का विलोम रात्रि हो जाएगा। इसी तरह से दूषित, दूषित का विलोम दूषित या मलिन। कोई दूषित है या मलिन तो उसका स्वच्छ या शुचि होगा, दोनों हो जाएंगे विलोम। दूषित का स्वच्छ, मलिन का शुचि, दोनों एक, दूषित या मलिन दोनों आ सकते हैं, तो इनके दोनों विलोम हो सकते हैं। दुर्बल या निर्बल, कुछ भी लिख के आए, दोनों का विलोम क्या होगा, सबल होगा। दक्षिण का विलोम होगा वाम या उत्तर, दोनों हो जाएंगे वाम या उत्तर। ध्वंस या विनाश का विलोम होगा निर्माण या सृजन। ध्वंस या विनाश करना किसी चीज को, तो किसी चीज को निर्माण करना या किसी चीज को सृजन करना। तो ध्वंस या विनाश का विलोम हो जाएगा निर्माण या सृजन। नूतन का विलोम हो जाएगा पुरातन। न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। इसी तरह से अगला है नश्वर। नश्वर का विलोम हो जाएगा शाश्वत, चिरंतन या सनातन हो जाएगा। निर्दोष का विलोम हो जाएगा सदोष। निंदा का विलोम होगा स्तुति या प्रशंसा। तो निंदा का विलोम हो जाएगा निंदा करना, तो किसी की स्तुति करना या प्रशंसा करना। नागरिक का विलोम हो जाएगा ग्रामीण।
नागरिक का विलोम हो जाएगा ग्रामीण। निरामिस का हो जाएगा सामिस। निरामिस का विलोम क्या हो जाएगा? तो सामिस हो जाएगा। निमीलन का विलोम हो जाएगा उन्मीलन। निमीलन का विलोम क्या हो जाएगा? तो उन्मीलन हो जाएगा। निर्दय का विलोम क्या होगा? तो सदय हो जाएगा। तो निर्दय का विलोम हो जाएगा सदय। निष्काम का विलोम होगा सकाम। निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा? तो सकाम हो जाएगा। निंद का विलोम हो जाएगा वंद्य। निंद का विलोम क्या हो जाएगा? तो वंद्य होगा। ये बंद नहीं वंद्य होगा। निंद का विलोम वंद्य हो जाएगा। निरक्षर मतलब जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, साक्षर मतलब जो पढ़ना लिखना जानता है, तो निरक्षर का विलोम क्या हो जाएगा? साक्षर हो जाएगा। निर्लज्ज का विलोम हो जाएगा सलज्ज। निर्लज्ज का विलोम क्या हो जाएगा? तो सलज्ज हो जाएगा। पंडित का विलोम होगा मूर्ख। कोई पंडित है तो कोई मूर्ख है, तो पंडित का विलोम क्या होगा? तो मूर्ख होगा। पक्ष का विलोम विपक्ष हो जाएगा। इसी तरह से प्रलय का विलोम सृष्टि हो जाएगा। और परमार्थ का विलोम क्या होगा? तो परमार्थ का विलोम स्वार्थ हो जाएगा। परुष मतलब कोई चीज़ कठोर और कोमल, तो परुष का हो जाएगा कोमल। परुष का विलोम कोमल होगा। प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। प्रधान का विलोम गौड़ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है। अगला है पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा तिरस्कार। किसी चीज़ को पुरस्कृत करना तो किसी को तिरस्कृत करना, तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती या उत्तरवर्ती हो जाएगा। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम पूर्वी या पौरस्त्य हो जाएगा। तो पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पूर्वी या पौरस्त्य हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष हो जाएगा। पुष्ट का विलोम कमजोर होगा, क्षीण होगा। पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो कमजोर या क्षीण हो जाएगा। बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। बर्बर का विलोम सभ्य हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्राचीन हो जाएगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक हो जाएगा। इसी तरह से भद्र का विलोम अभद्र हो जाएगा। बंधन का विलोम मुक्ति या मोक्ष होगा। तो बंधन का दोनों हो जाएगा, मुक्ति या मोक्ष। योगी का विलोम भोगी होगा। योगी का विलोम क्या होगा? तो भोगी हो जाएगा। अगला है मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का विलोम होगा वाचाल। मूक का विलोम वाचाल हो जाएगा। मृदुल का विलोम होगा कठोर। इसी तरह से मुख का विलोम क्या होगा? तो प्रतिमुख होगा या पृष्ठ होगा, दोनों हो सकते हैं। अगला है महात्मा का विलोम क्या होगा? तो महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा। मिलन का विलोम क्या होगा? तो विरह होगा। मिलन मतलब मिलन और विरह मतलब विछोह। अगला मिलन का विलोम विरह हो जाएगा। योग का विलोम वियोग हो जाएगा। योग का विलोम इसी तरह से वियोग हो जाएगा। रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। रत मतलब विरत। रत का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरत हो जाएगा। लौकिक का विलोम अलौकिक हो जाएगा। इसी तरह से लिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो लिप्त का विलोम निर्लिप्त हो जाएगा। व्यवहारिक का विलोम क्या होगा? तो अव्यवहारिक हो जाएगा। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त हो जाएगा। और विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति हो जाएगा। तो ये रहे लगभग 200 विलोम। तो आई थिंक मैंने काफ़ी तेज तो थोड़ा स्पीड लेकर चला है, तो पेपर में टाइम भी तो कम है, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहे हैं। और ये एक ही क्लास में इतने सारे विलोम शब्द हो गए, तो इसमें से आपको पेपर में अवश्य देखने को मिल सकते हैं। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको 4 से 5 बार वीडियो चलाकर आप देख सकते हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपको यदि कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, तो हम उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।